हेलो बच्चों, आज हम आपको एक टॉपिक समझाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक है, जो कि जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। बच्चे ये क्वेश्चंस इक्वेशंस गलत कर देते हैं। आज हम आपको इतने इजी वे में समझाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम सबसे पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इसमें ये हमने आपको पहले से ही लिख रखा है, आपको केवल समझना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे जो ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑक्सीडेशन जो होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिडक्शन जो होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन समझेंगे, फिर एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एग्जांपल में हमने दिखाया कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। दूसरा इसका टॉपिक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन सल्फाइड से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का रिमूव होना, और यहाँ पे क्या बना? सल्फर प्लस वाटर बना है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और तीसरा इसका जो बे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए तीन तरीके हैं। पहला है ऑक्सीजन का ऐड होना, रिमूवल, हाइड्रोजन का निकलना, और तीसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन तरीके हम पढ़ेंगे। फिर आता है रिडक्शन। जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हम देखेंगे, जैसे हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और रिमूवल में ऑक्सीजन रिमूव होती है। जैसे हमने दिया है पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो यहां से पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन निकलता है। यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यहां पे हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिया था, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? जैसे इसमें दिया है सोडियम और हाइड्रोजन का जोड़ा, तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तीसरा इसका वे है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लॉस इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। यहाँ पे जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है तो यहाँ पे जिंक बन रहा है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो जब लॉस इलेक्ट्रॉन का होगा तब भी बैलेंसी के अकॉर्डिंग होगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी बैलेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे जिंक की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर सकते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ सकते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज तुम्हें आप लोगों को याद रखनी है कि क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से रिमूव हो रहे हैं, कौन से ऑक्सीडेशन में हैं, कौन से रिडक्शन में हैं। उन्हें समझने के लिए बहुत इजी ट्रिक है, ऑलवेज लेफ्ट साइड सब्सटेंस। जब हम इक्वेशन लिखते हैं उसकी जो लेफ्ट साइड का है, जो लेफ्ट साइड का होता है वही हमेशा रिड्यूस होता है, वही हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, वही हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वही हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमेशा जब पूछा जाता है कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो रहा है, कौन सा रिड्यूस सब्सटेंस है, तो वो हमेशा कैसे समझेंगे? जो इक्वेशन में लेफ्ट साइड के सब्सटेंस होते हैं वही रिड्यूस होते हैं, वही ऑक्सीडाइज होते हैं, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चूज किया जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चूज किया जाता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम समझेंगे ये हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना और सल्फर बना। यहां पे हम देखेंगे, यहां पे आप लोगों को देखना है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बना? केवल सल्फर रह गया। हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर रह गया, इट मींस क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है?
ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक्चुअल में देखा जाए तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का, या रिड्यूसिंग एजेंट किसका हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी हमने एक्सप्लेन किया था, हमेशा जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड का होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्या है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, लेफ्ट साइड का लिया जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो क्लोरीन होगा। क्लियर है। अब बच्चों सेकेंड एग्जांपल लेंगे, आयरन ऑक्साइड को कॉपर मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो आयरन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सबसे पहले देखेंगे, आयरन ऑक्साइड से आयरन रह गया, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूव किसमें होगा, रिडक्शन में। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और रिडक्शन ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड का होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। अब दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा टॉपिक, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक है, यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऐड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन का अपोजिट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा यहाँ पे हमेशा लेफ्ट साइड का लिया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तीसरे एग्जांपल पे आते हैं, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है, क्लोरीन बनता है, वाटर बनता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन, लेड ऑक्साइड से लेड क्लोराइड बना। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन जहां पे होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा लेफ्ट साइड का लिया जाएगा, चाहे रिडक्शन पूछ लिया जाए चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड का होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड। अब आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन बना, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें देखिए आप लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसके अपोजिट में क्या लिखा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा लेफ्ट साइड का लिया जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, 8HCl। आज आपको ये पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझाया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको हम समझाएंगे कैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर करते हैं, कैसे उसे चूज किया जाता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बाकी थैंक यू।